मोजा पहन के मखाने की खेत में कौन जाता? आप जाएंगी, मैं जाऊंगा? नहीं जाएगा। मोजा पहन कर आप तो हैं ऐसे उठ गए जैसे आप छोटे भाई हैं और राहुल गांधी जी आपके बड़े भाई और आपका जो धुला हुआ मोजा था वो पहन के चले गए। सुनती नहीं है यार, क्या है मैम? अरे कौन मोजा पहन के उतरता है? दैट इज सिंबॉलिक कि उस आदमी को पता नहीं है। बेस्ट पर्सनल हो जाओगे आप। कंचना जी प्लीज अंडरस्टैंड। कंचना जी प्लीज समझो मेरी बात। यू आर नॉट लिसनिंग यार, दिस इज अमेजिंग। फेयर डाउन फॉर अ सेकंड। ओनली थिंग मैं इस समय दर्शकों से बात कर रहा हूं, यू कैन रन अवे। आरजेडी भाग सकती है, आप ले है, मेरे क्यों लेंगे? अपने ही पहन के जाएंगे। मैक्सिमम पंकज पप्पू जी के ले सकते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, नौमी फेल दे रहा है ज्ञान। बिहार में भी मैं आपसे यह कह के शुरू कर रहा हूं कि एक अलग तरीके का, जैसे दिल्ली में कोटरी थी ना, जनरल इलेक्शन से पहले ये जो बड़े बड़े क्लब्स है दिल्ली में बैठ के यहां 2 जाम छलकाने के बाद सॉर्टेड था कि देखो बीजेपी हार रही है। 19 में पूरा सिस्टम बना लिया था, 24 में भी इन्होंने कर लिया था कि अब तो पूरी तरह हार रहे हैं। बिहार में वो क्लब पहुंच गया। आप बिहार में किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट से बात कीजिए, आप बिहार में किसी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, अजय जी, है ना, पटना में बात कीजिए, पटना सिटी की बात कर रहा हूं, क्लियरली बोलते देखो भैया बिहार बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। किसी भी आप सो कॉल्ड जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा बड़ी डिग्री वाले से बात कीजिए पटना में, बोलते नहीं भैया तुम्हें नहीं पता है, तुम दिल्ली में बैठे हो 1000 किलोमीटर दूर, तो तुम्हें पता क्या है? जमीन हम तुम्हें बता रहे हैं, बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये वही क्लब है जो 19 में और 24 में देश में बीजेपी को हरा रहा था, उत्तर प्रदेश में लास्ट इलेक्शन में बाबा को हरा दिया था, अब वो पटना पहुंच गए एंड दे आर देयर। वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। ऐसा हवा बदलेगी, ऐसा हवा बदलेगी। एक तो कांग्रेस के नेता ने बोल दिया मिड टर्म पोल हो जाएगा, इतने ज्यादा एक्साइट हो गए, तो मैंने उन्हें बताया जरा समझाना कैसे होगा सर मिड टर्म पोल। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस जीत गई, तो भी मिड टर्म पोल कैसे होता है, जरा ये तो समझा दो, गणित तो समझाओ। तो हंसी ठिठोले में बात मेरी टाल गए। अजय आलोक जी देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जीत कहां से गई बिहार में? कांग्रेस तो स्टेप नहीं है आरजेडी की। आरजेडी के रहमो करम पे अब देखिए, एक स्क्रू आज कसा है अभी 2 घंटे पहले। 1 सितंबर को इस फर्जी यात्रा का समापन एक रैली के माध्यम से होना था पटना में। अभी 1 घंटे पहले खबर आई कि रैली स्थगित, अब मार्च से यात्रा खत्म करेंगे। इस पूरे ढकोसले में इन्होंने कल और आज जो काम किया है वो किसी हालत में न तेजस्वी को न राहुल को बिहार की जनता माफ नहीं करने वाली है। इन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने बिहारियों का सीधा सीधा अपमान किया था। चन्नी की सभा में चन्नी बोल रहे थे कि बिहार यूपी को बिहार में घुसने नहीं देंगे। अब प्रियंका गांधी ऐसे ऐसे ताली बजा रही थी, पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका। आप ये सोचिए, ये रेवन्ना जो है, ये कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है, और ये आके बिहार में घूम रहे हैं। और मजेदार बात, आज स्टालिन को ही बुला लिया, जिनके लिए बिहारी और यूपी के लोग इनके संडास साफ करते थे और बनाते थे। और कोरोना खत्म, सनातन खत्म, इस तमाम बातों को कहने वाले ये बिहार में घूमेंगे। और आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता का खून नहीं खोल रहा है? और कौन सा वोट अधिकार यात्रा? 99% वोटर लिस्ट में बिहारी आ गए, और जो नहीं आए वो क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। 1,64,000 का क्लेम आया, मात्र 65 लाख में से। बाकी कहाँ गए? गधे के सर के सिंह की तरह कहाँ गायब हो गए? चुनाव आयोग भी परेशान है, ढूंढ रहा है। वो गाना चल रहा था ना, कहाँ गया उसे ढूंढो, तो ढूंढा जा रहा है कहाँ गए ये वोटर। ये कहाँ गए, चले गए, कोई नहीं मिल रहा है। और ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ है। हम लोग तो वही है ना ग्राउंड पे। बड़ा पप्पू छोटा पप्पू को रास्ता दिखा रहा है कि देखो ऐसे ही चलता है। 2 लड़कों की जोड़ी रंग दिखाएगी बहुत अच्छे से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये एक अजीब सा मतलब एक तर्क है, कुछ नहीं चल रहा तो वोट चोरी, और वो छोड़ नहीं रहे उसको, और जो चारा चोर है उनके साथ खड़े हैं। कोर्ट में केस है, घोषित है, सजा याफ्ता है, उनके साथ उनको कोई दिक्कत नहीं है। कंचना जी उस पर मैं आ रही हूँ, लेकिन आपने क्योंकि मोजा पे भी आपने बहुत बोला है अपने। मैंने इसलिए बोला क्योंकि कॉमन सेंस है। राहुल गांधी विजुअल्स प्लीज। नहीं ठीक है, नहीं आप उठना भी जरूरी है। नहीं आप मेरे को बताइए, कॉमन सेंस, इतनी कॉमन सेंस अगर मेरे शर्मा में होती कि आप सॉक्स वाले
बात कर रहे हैं, वो सॉक्स वाला विजुअल चला दे तो मेरे को बोलना नहीं पड़ता। लेकिन देखिए ये दो हैं, मेरे पास शर्मा है, कांग्रेस के पास राहुल गांधी है। अब इनका कोई तोड़ है नहीं। अब मैं क्या करूं? आप मुझे एक आदमी बता दीजिए जो मोजा पहन के मखाने के खेत में उतरता हो, कंचना जी, मैं मान जाऊंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप तो जड़ की नेत्री हैं, आप बता दीजिए कि मोजा पहन के जो उतरता है इसी तरह। हाँ बोलिए बोलिए जी, अब मैं जवाब ओवर टू यू मैम, बोलिए। आपका सवाल खत्म। मैम इट्स ऑल योर्स, फ्लोर इज योर्स, बोलिए मैम। तो नहीं ऐश्वर्या जी, आप तो मोजा पहनने पे इतना रूठ रहे हैं और ऐसे रूठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इट इज सिंबॉलिक। कंचना जी प्लीज समझिए, आपका मोजा पहन, प्लीज समझिए मैडम। आप मेरा नहीं कोई पहन रहा, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज सिंबॉलिक। उनको पता नहीं है। आपने मेरी पूरी बात सुनी। देखिए दैट इज योर प्रॉब्लम। स्टॉप यूजिंग शोज टू गेट वायरल ऑन इंस्टाग्राम, प्लीज अंडरस्टैंड। आप मेरी पूरा समझिए, यही प्रॉब्लम है। अब आप नहीं सुनना, क्योंकि आप समझ, मैं आप ही से बोलवाऊंगा पूरे शो में, कोई नहीं और बोलेगा। आप, मैं बता रहा हूं, अजय जी से मैं पर्सनल रिक्वेस्ट कर लूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन आप समझिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा ही इज बीन टू मॉलिकॉटल, उनकी गलती नहीं है। आपने नहीं सुना? मैंने कहा उस आदमी की गलती नहीं, उसको नहीं पता, वो कॉमन से उसको नहीं पता। जैसे उनको ये नहीं पता कि बिहार की राजनीति के 3 बड़े इशू क्या है। तेजस्वी यादव को बताना पड़ता है, पीछे से नहीं बताना पड़ा। प्लीज प्रूव मी रॉन्ग कंचना जी, ऑन फैक्ट्स प्रूव मी रॉन्ग। मोजा पहन के मखाने की खेत में कौन जाता? आप जाएंगी, मैं जाऊंगा, नहीं जाएगा। रोहित जाएंगे, संजय जी जाएंगे, अजय जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसी तरह से तेजस्वी यादव को राहुल गांधी को बताना पड़ता है 3 बड़ी बातें। मैम बिहार की राजनीति में 3 बड़ी बातें क्या हैं, वो तेजस्वी यादव को बताना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड से तेजस्वी यादव ज्यादा कनेक्टेड है राहुल गांधी के। मैम बताइए प्लीज, थैंक यू। आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। इस बार आप मुझे, अगर आप मुझे इस बार बोलने देंगे तो सही है, ठीक है? बोलिए। सुन लीजिए, महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेनकोट पहन के उतर जाते हैं और नहाते हैं, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता ग्राउंड क्या चीज होती है। और मोजा पहनकर आप तो हैं ऐसे रूठ गए जैसे आप छोटे भाई हैं और राहुल गांधी जी आपके बड़े भाई हैं, और आपका जो धुला हुआ मोजा था वो पहन के चले गए। और अरे मेरा मोजा कोई नहीं पहन रहा, आपको मेरा काहे पहनेगा? आपका मोजा था, सॉक्स इज वेरी पर्सनल, अपने अपने पहनो भैया। को जाकर क्यों नहीं, मोदी जी को जाकर क्यों नहीं आपने कहा कि रेनकोट पहन के कौन नहाता है? भाई महाकुंभ में वीडियो वायरल हुआ था, चला दीजिए अपने इस स्क्रीन पर। क्यों नहीं चला था? आपको लग रहा है चला नहीं था क्या? आपको इतना खराब क्यों लग रहा है? सुनिए सुनिए, अच्छा 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया, देखिए मैंने आपको बोला, सुनिए नहीं, यू वांट टू प्रूव कि 1 माइनस, देखिए ये राजनीति है। कंचना जी प्लीज समझिए, आपकी भी और अनुराग भदौरिया की ऐसी आदत है कि पॉइंट, आप मुझे बताओ 2 नेगेटिव, ये मैथ्स का सवाल नहीं है, बॉड मास तो है नहीं। मैम आप सुनिए प्लीज, बॉड मास का फॉर्मूला तो है नहीं कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सुनती नहीं है यार, क्या है मैम? क्या जब? अरे कौन मोजा पहन के उतरता है? दैट इज सिंबॉलिक कि उस आदमी को पता नहीं है बेसिक ऑन ग्राउंड। उस आदमी को नहीं पता है भैया, उस आदमी को नहीं पता है कि बिहार की। अच्छा छोड़ो मोजा, अच्छा भैया ठीक है छोड़ो सॉक्स, ये बताओ, अच्छा ये बताओ कंचना जी एंड मी फॉर अ मिनट। कंचना जी प्लीज टेल मी दिस, 1 मिनट के लिए। अजय जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 30 सेकंड। हाँ कंचना जी, ये रहे प्रधानमंत्री मोदी जी कुंभ में नहाते हुए। ये आपको रेन सूट लगता है, कुर्ता ट्रैक पैंट आपको रेन सूट दिखाई देता है। खैर आपकी सोच भी लालू जी से लगता है प्रभावित हो गई है। कंचना जी, ओनली कंचना जी एंड मी। कंचना जी अब मैं नहीं बोलूंगा, प्लीज सुन लीजिए। कंचना जी प्लीज बात सुनिए। वायरल होने के लिए सिर्फ आते हैं ना, तो आप हमें यार रखते नहीं। आपके कंचना जी अब पर्सनल हो जाओगे आप। कंचना जी प्लीज अंडरस्टैंड, अपने टीम को बोलिए। कंचना जी प्लीज समझो मेरी बात। अभी मुझे बात बताओ, आपके नेता तेजस्वी यादव को, मैम अब राहुल गांधी सॉक्स पहन के क्यों उतरा मखाने के खेत में, वो आप पूछो। अभी मैं आपसे बात बता रहा हूं, आप मेरे को ये बात बताओ कि तेजस्वी यादव जी को, अरे यार मैम तेजस्वी यादव जी को क्यों बताना पड़ा राहुल गांधी को? आई एम प्रेजिंग योर लीडर। तेजस्वी यादव की नेत्री हैं आप, उनकी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है आप, आरजेडी की स्पोक्स पर्सन है आप, कांग्रेस की नहीं। टीम से बोलिए, यू आर नॉट लिसनिंग यार, दिस इज अमेजिंग। फेयर डाउन फॉर अ सेकंड, गजब बेइज्जती है। ओनली थिंग मैं इस समय दर्शकों से बात कर रहा हूं, यू कैन रन अवे, आरजेडी भाग सकती है आप, लेकिन ये व्यथा समझिए पंकज शर्मा जी कि राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं आरजेडी की प्रवक्ता, लेकिन आरजेडी को नहीं कर रहे हैं। मुझे अपने घर जाना। तेजस्वी यादव बता रहे हैं ना, कॉमन सेंस है, सबको पता है महंगाई,
युवा नौकरी। अब ये भी बताना पड़ता है राहुल गांधी को। और मैंने बोल दिया सॉक्स पहन के चले गए तो ये हो गया। भाई है मेरे क्यों लेंगे, अपने ही पहन के जाएंगे। मैक्सिमम पंकज पप्पू जी के ले सकते हैं। ये देखिए भैया, तेजस्वी यादव इज टेलिंग हिम, हाथ पकड़ के बता रहा है पंकज जी कि राहुल जी महंगाई इशू है, नौकरी इशू है, और आप कह रहे हो नहीं। एक गाना याद आ रहा है, वो गाना था ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, नौमी फेल दे रहा है ज्ञान, नौमी फेल दे रहा है ज्ञान। अच्छा है, नौमी फेल ज्ञान दे रहा है, सो कॉल्ड कैम्ब्रिज रिटर्न ज्ञान ले रहा है। इसी ज्ञान से बिहार चलाएंगे, देश चलाएंगे।